बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग डॉक्टर अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कई दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि ये जो मनुवादी जो सरकार है, ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पार्क को जो है पार्किंग में तब्दील करना चाहती है। हमारे पूर्वजों ने इस पार्क को बड़े प्यार से इसको संजोया है और समाज को समर्पित किया है। तो ये मनुवादी लोग कितनी भी ताकत लगा दे, ये यहाँ से पार्क हटने वाला नहीं है। मैं तो कहना चाहती हूँ मनुवादियों से कि आप पार्किंग बनाइए, लेकिन जितने भी गाजियाबाद में मंदिर है उन सारे मंदिरों को तोड़कर आप पार्किंग बनाइए। गाजियाबाद से थोड़ी सी दूर लोहिया नगर है, लोहिया नगर में गांधी पार्क है, आप उसको तोड़कर जो है पार्किंग बनाइए, क्योंकि ये जो पार्क है ये हमारी आन बान और शान है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कोई ऐसी ही पुरुष नहीं है, वो एक ऐसी महान शख्सियत है जिनका डंका न केवल भारत में पूरे विश्व में बजता है। आज बड़ा दुख होता है कि जिस देश में उन्होंने जन्म लिया, इस देश के लोग उनको समझने के लिए तैयार नहीं, उनको मानने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ मनुवादी जो सरकार है वो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक है, उनके गले में माला डालती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही है कि उन्हीं की विरासत को वो खत्म करने में लगी है। लेकिन बहुजन समाज के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज में अब शेर और शेरनियाँ पैदा हो गई है। कितनी भी लाख कोशिश कर ले, ये पार्क यहाँ से टस से मस नहीं हो सकता। और जिस तरीके से आपने 2 अप्रैल का हमारी यूनिटी देखी थी पूरे बहुजन समाज की, मुझे लगता है कि वही यूनिटी अब दोबारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ, यही विनती करना चाहती हूँ कि या तो आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो फिर, क्योंकि चुप हमारे लोग भी बैठने वाले नहीं हैं। तो ये जो पार्क है, क्योंकि ये 80-90 साल पुराना पार्क है, ऐसा नहीं है कि ये 10-20 साल से बना है। और इतने सालों से आप लोग देख सकते हैं कि इस पार्क के चारों तरफ कोई भी व्यक्ति आसानी से किधर से भी वो निकल सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हो गया अब कि जो ये भाजपा सरकार, जो मनुवादी सरकार है, इस पार्क को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी भी कीमत पर कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो जाए, वो अपने महापुरुषों को इस पार्क में बैठकर याद करें, क्योंकि हमारी कहीं भी धरोहर नहीं है। आज अगर हम लोग इस पार्क में आकर अपने जो है महापुरुषों को याद कर लेते हैं, उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, उनका परिनिर्वाण हम लोग सेलिब्रेट यहाँ पर आकर मनाते हैं, तो इससे भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आसानी से मान जाइए, नहीं तो हमारे लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये बाबा साहब के पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात चल रही है, जिसकी वजह से हम लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन भी दिया है डीएम को भी, नगर आयुक्त साहब को भी, लेकिन अभी तक ना उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी पूरे बहुजन समाज की तरफ से कि बहुजन समाज को हल्के में ना ले, 2 अप्रैल याद करें, भीमा कोरेगांव याद करें, इसलिए ये हमारी धरोहर है, हमारा घर है। बाबा साहब हमारी आन बान शान है। और ये भीमराव अंबेडकर पार्क जो है, ये सिर्फ पार्क नहीं है, हरियाली का प्रतीक है, बहुजन की शान है, आन है, बान है। हम इस पे आज तक नहीं आने देंगे। इसलिए मनुवादी जान ले कि इस पार्क की वो एक ईंट भी नहीं उठा सकते, एक पत्ता भी नहीं उठा सकते। और सबसे पहली चीज़ तो ये पार्क हरियाली का प्रतीक है। यहाँ देखिए जितने बड़े पेड़ यहाँ है, पूरे गाजियाबाद में कहीं ऐसे पेड़ नहीं दिखेंगे। अभी ऑक्सीजन की वजह से इतनी सारी मौतें हुई हैं, जो कि कोई, अब उसका जिम्मेदार किसको गए? सरकार को गए, क्योंकि सरकार ही तो करा रही है यहाँ पे आप सब कुछ जो भी करा रही है। सरकार को और कोई दल क्यों नहीं दिखता? सरकार को हमेशा बहुजन किसान ही क्यों दिखते हैं? हम लोग इस पार्क पे ना आँच नहीं आने देंगे 1% भी, इतना जान ले सरकार। और जगह नहीं है इनके लिए, हाँ? ये हमारे पार्क पे, हमारे बाबा साहब के पार्क पर, हमारे पूर्वजों की ये धरोहर है, इसको हम हाथ नहीं लगाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं। चाहे हमारे शरीर में खून की एक भी कतरा न रहे, हम अपने इस पार्क को बचाने के लिए पूरी दिलो जान से कोशिश करेंगे। इसमें हाथ नहीं लगाने देंगे, कहीं फावड़ा, कहीं कुछ नहीं करने देंगे। इसको बचाएंगे, हर हालत में बचाएंगे। उम्मीद लेकर आए हैं कि बाबा साहब की जो धरोहर है उनको हटा देंगे या कुछ बदल देंगे या एक ईंट भी हिला सकते हैं, तो वो कान खोलकर सुन ले या उनके दलाल सुन ले कि यहाँ पर जब तक एक भी अम्बेडकरवादी जिंदा है, इस पार्क के एक ईंट तक नहीं हिला सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक दूसरी बात जरा ध्यान से सुनने वाली है दोस्तों, जब से सरकार आई है, इस सरकार पे निशाने पर या तो दलित बहनें माए रही हैं, या दलित स्मारक रहे हैं, या दलितों के घर रहे हैं, या अब हमारी धरोहर पर बात आ गई है। आप हाथरस ले लीजिए, एक दलित की बेटी को रातों रात बलात्कार होने के बाद उसे बेदर्दी से मारा गया, उसके बावजूद भी रातों रात इस प्रशासन ने मिलकर उसकी लाश को जला दिया, घर तक में नहीं दिया गया। इसके अलावा हर तीसरे दिन आप अखबार में सुन लीजिए, कहीं ना कहीं पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है।
हर दूसरे दिन अखबार में आता है, किसी बहुजन को कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को मोहल्ले से निकलने पर मार दिया जाता है। यहाँ तक कि अब ये हालात आ गए हैं कि हमारी जो धरोहर बची हुई है बाबा साहब के नाम पर, ये उनको भी हथियाना चाहते हैं। दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, छोटी बहन ने भी आग्रह किया, मैं भी दोबारा कर रहा हूँ कि अगर हमें इस सरकार से लड़ना है, अपने बाबा साहब की पहचान को बचाना है, धरोहरों को बचाना है, हम सबको अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होगा, आंदोलन के लिए जागृत करना होगा, खुद को जागृत करना होगा, तब जाकर हम इस सरकार से लड़ पाएंगे। बात को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि बात को शुरू करने से पहले महापुरुषों को नमन करना जरूरी मुझे ऐसा लगता है। और सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि ये जो जन संघर्ष मोर्चा बनाया गया है, इस मोर्चे में समस्त संगठनों का स्वागत है। हर एक संगठन आए और जन संघर्ष मोर्चा के बैनर में अपना समर्थन दे सकता है, समर्थन दे करके समाज के लिए एकजुट होकर के काम कर सकते हैं। ये इनका उद्देश्य है। यहां आकर के कोई दल, कोई बल, कोई संगठन कुछ नहीं है। भीम, और मैं मनुवादी सरकार को बताना चाहती हूँ कि अब हम वो महिलाएं, पहले वाली महिलाएं नहीं रही हैं कि उन्होंने जैसा हमारे साथ करना चाहा कर लिया। शायद ये सरकार भूल गई है 2 अप्रैल के आंदोलन को, कि हमने किस तरह अपने हक अधिकार के लिए हम महिलाएं सड़कों पर आ गई थीं। और ये जो सरकार की कोशिश है हमारे इस पुराने ऐतिहासिक पार्क को मिटाने की, हम इनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। कोई भी निगाह यदि हमारे पार्क पर उठी तो हम उन आंखों को निकालने की पावर रखते हैं। और जो सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए और यहाँ पर जो है उसकी समस्या है, जो जाम लग जाता है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को ये पार्क ही क्यों दिखाई दे रहा है। ये दुधेश्वर नाथ मंदिर है, यहाँ पर बहुत सारी जगह है, तो आप उसके नीचे पार्किंग क्यों नहीं बना सकते? आपको ये हमारा अंबेडकर पार्क ही क्यों दिखाई देता है? तो मैं इस सरकार से बस यही कहना चाहूंगी कि वो निगाह उठाने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि ये हमारे एक ऐतिहासिक पार्क है जिसमें हमारी अंबेडकर जयंती मनाई जाती है और 3 दिन का मेला लगता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि इन मनुवादी सरकार को इस पार्क से परेशानी नहीं है, इन्हें सबसे बड़ी परेशानी हमारे बाबा साहब की जो स्टैचू है उससे है। तो ये बहुत गलत सोच है इनकी, और इस सोच को हम किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देंगे। और हम महिलाएं हर तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहेंगी। यदि हमें अपने इस धरोहर को बचाने के लिए बुलडोजरों के आगे भी यदि हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम पीछे नहीं रहेंगे।